नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो किसी शब्द का या इशारे का सहारा नहीं लेते हैं स्टोरी बताने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि भारत स्टोरी टेलर्स की जगह है। इस धरती पर इस मिट्टी से जुड़ा हर इंसान कहानियों का बखान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना जाता है। पर उसी मिट्टी के साथ कहानियों को बखान करने का जो एक अलग हुनर है, वो हुनर आज हमारे साथ मौजूद है। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट के टैलेंटेड नीतीश भारती जी का। स्वागत है नीतीश जी आपका लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो कहानियों का आपने जिक्र किया, ऑफ कोर्स डेफिनेटली भारत एक कहानियों का देश रहा है। कहानियों से हम बचपन से जुड़े, चाहे वो पौराणिक हो या किसी भी माध्यम से हो, और उस कहानियों में नीतीश भारती का नाम लगा है, तो भाई उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। सो थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। नीतीश जी, बहुत ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्निकली एरा है इस वक्त, तो सब लोग ना डांस फॉर्म, सिंगिंग फॉर्म ले रहे हैं। सैंड आर्ट ये कहाँ से आपके जहन में आया और पहली बार आपने इसे कहाँ देखा और किया? इसके लिए आपको 12 साल पहले जाना पड़ेगा। सी इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 में आप मुझे देख रहे हो, पर मैं सीज़न 4 का इसके पहले हिस्सा रह चुका हूँ, जो 2011-12 में आया था। तो डेफिनेटली जब सैंड आर्ट की जो कल्पना है, संकल्पना है, ये 12 साल पहले या 15 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक बेसिकली ये स्पेन से इंस्पायर आर्ट फॉर्म है, पर जब मैंने इसे करना चाहा तो डेफिनेटली मुझे इसको भारत का एक रंग देना था, भारत का एक अंग बनाना था। तो जैसे हमारी संगीत की बहुत बड़ी परंपरा है, तो जो भी मूवीज़ से इंस्पायर्ड सॉन्ग्स है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, जो इमोशनल सॉन्ग्स है, उनको ढाल के एक कहानी के रूप में अगर हम बता सके तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिल को छू लेने वाला आर्ट फॉर्म बन जाता है। और इस आर्ट फॉर्म की मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है ना कि लोग खुद को इसमें ढूंढना शुरू करते हैं। बिकॉज ये जो फेसेस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। ये शायद आप भी हो सकते हो या मैं भी हो सकता हूँ, बहुत डेफिनेट नहीं होते। तो आप इजीली किसी भी माँ को आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी माँ को आप जब आप बनाते हो तो वो दर्शकों की माँ बन जाती है। वो अपनी माँ को उसमें ढूंढते हैं, अपने बहन को उसमें ढूंढते हैं, या अपने से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होगा उसमें देखते हैं। तो वो कहानी खुद की कहानी बन जाती है और उनके दिलों में इस कहानी के लिए और मेरे लिए जगह बन जाती है। तो ये डेफिनेटली, एंड दिस इज समथिंग वेरी अर्दी आर्ट फॉर्म, बस मिट्टी है। जब हम बोलते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है, मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी में जाएंगे, और अगर उसी मिट्टी से आपकी ज़िंदगी की कहानी बता सके हम लोग, तो उसे इससे बेस्ट डिपिक्शन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। आपने अभी रिश्तों का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, आपकी कहानी भी हमने सुनी है, जानी है, पर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप लहरे नेटवर्क के सारे फॉलोअर्स को अपनी वो कहानी भी बताएं जो आपके माँ से जुड़ी है। हमेशा हमें लोगों ने कहा है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो बोलते बाप का नाम रोशन किया, ख़ानदान का नाम रोशन किया। पर आप जब कुछ भी बुरा करते हो तो फटाक से लोग पकड़ लेते कि माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ कहाँ पे थी, माँ ने क्यों नहीं किया। तो जब मैंने ज़िंदगी में ठाना कि मैं एक ऐसा ऑफ बीट प्रोफेशन लूँगा, और जब इसको एक प्रोफेशन के रूप में मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो मैंने एक सबसे बड़ा बदलाव किया था कि मैंने अपना नाम बदल दिया था और नीतीश भारती नाम लगा दिया। तो भारती मेरी माँ का नाम है, और उस नाम से मैं आज तक पहचाना जाता हूँ, और भगवान करेगा कि पहचाना जाऊंगा। तो मेरे साथ हमेशा मेरी माँ का नाम जुड़ा होता है। और मेरी कहानियों में भी आप कहीं ना कहीं पे देखोगे तो माँ का जिक्र, माँ का एग्जिस्टेंस, चाहे वो धर्म जी की कहानी हो, उसमें भी धर्म जी की माँ का हमने जिक्र किया है। चाहे वो गणपति की कहानी हो, जो हमने ग्रैंड प्रीमियर का एपिसोड किया था, उसमें भी एक स्ट्रोक था कि माँ से गणपति भगवान जी बन जाते हैं। तो मेरे सारे परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं पे मैं माँ का एग्जिस्टेंस रखता हूँ। बिकॉज माँ के बिना दुनिया नहीं, वो नहीं होती तो हम नहीं होते, शायद ये पूरा जहाँ नहीं होता। तो बस माँ का आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार है, जिसकी वजह से आज तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ मैं। अच्छा, जब हम बात कला की करते हैं और कलाकारों की जब हम बात करते हैं तो वो बड़े पायस हार्टेड होते हैं, बहुत ही नर्चर होते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही एक रियलिटी शो का वो हिस्सा बनते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, है ना। कई बार रिस्ट्रिक्शंस आ जाते होंगे, कई बार आपको वो करना पड़ता होगा जो शायद आपके एज अ आर्टिस्ट सेट ऑफ रूल्स में नहीं बैठ रहा हो। तो ऐसा कुछ एक एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि रियलिटी शो वो होता है जो आपको दिखाया जाता है, जो आप दिखाना चाहते हो, और इसमें फ़र्क हो जाता है। See, I will definitely say one thing because Got Talent is like a home for me. So जो भी पैनल है यहाँ पे, ये
इतना अच्छा पैनल है कि अगर कुछ चीज़ें मेरे एथिक्स में ना बैठ रही हों तो यहाँ पे डेफिनेटली उस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, और इसी के लिए शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो जो भी मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ उन सब में मैंने पहले जब भी ये बात चली थी कि सीज़न 9 में मुझे वापस आना है, तो मैंने सबसे पहले बोला था आई नीड टू कीप द इमोशन इंटैक्ट एवरी टाइम इन माई परफॉर्मेंस, और उसी बात पे सब लोग एग्रीड हो गए थे। और मुझे लगता है इस पैनल पे या पूरे सीजन पे या पूरे सभी जो लोग हैं वो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन, सो हर कोई उसी तरीके से सोचता है, और जो सही हो और जो प्योर हो वही हम परफॉर्म करते आए, और अभी तक लोगों का, और इसीलिए शायद लगता है हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और लोग उन कहानियों को भी बार बार सुनना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत से मैसेज आते हैं कि लोग बार बार जाके रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, या यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया चैनल्स है उस पर जाके बार बार देख रहे हैं। तो वो when it comes to emotion and this art form is all about emotion, तो मुझे लगता है हम अभी तक उस इमोशन को प्योरली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और कहीं पे भी रियलिटी शो, स्पेशली इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात करूँ, या मैंने अभी रामायण का भी एपिसोड किया था सोनी के लिए, इंडियन आइडल के लिए, तभी भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसा ब्रीफ आया हो कि हमें ऐसा कुछ करना है। आई गेस एवरीबडी इज़ ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल की जो एक इमोशन को पकड़ के है वही हमें दिखाना है, उससे आगे बढ़कर या जो सही नहीं है वो मैं ना बोल दूं उससे पहले ही वो वहाँ तक बात जाती नहीं है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ब्रेकिंग आवर एथिक्स। सो एथिक्स को कोई नो बडी इज टचिंग। ये रियलिटी शो का बना है, आई नो देर इज़ अ इमेज विच इज़ बीन क्रिएटेड कि रियलिटी शो में वी डू थिंग्स फोर्सफुली, बट आई एब्सोल्युटली नॉट। आप कोई भी मेरी 6 एपिसोड की कहानी देखो, यू विल नॉट फाइंड, यू विल जस्ट फाइंड एन आर्ट, अ स्टोरी टेलिंग एंड समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अभी जो आर्ट फॉर्म की बात हो रही है तो आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, कई कहानियाँ आपने बताई हैं, कोई एक आधा ऐसी कहानी जो आपने खुद की और फिर आपने देखी और आपकी भी आंखों में आंसू आ गया? इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 का ऑडिशन, अभी भी मैं कल ही वो एपिसोड वापस देख रहा था, मेरी आंखें नम हुई थी। मैंने कहानी बयां की थी खुद की, और माँ का नाम क्यों, उस चीज़ को लेके वो कहानी थी, उस मुद्दे को लेके वो कहानी थी। बिकॉज इस पूरे 10-12 साल की जर्नी में हमेशा मुझे पूछा जाता है कि माँ का नाम क्यों, तो उस सवाल का जवाब मैंने उस परफॉर्मेंस से दिया था, और पूरे पैनल की, पूरे स्टूडियो की आंखें नम हो गई थी, पूरे पैनल की, पूरे स्टूडियो की आंखें नम हो गई थी, और पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई थी। उसके बाद मुझे इतने मैसेज है, उसमें से एक मैसेज बहुत ज़्यादा मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने परफॉर्मेंस देखा और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पेट से पैदा हो वो आप जैसा हो। तो वो कहानी और उसके बाद आया हुआ लोगों का रिस्पांस वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, और जब भी मैं वो एक्ट देखता हूँ तो मेरी भी आंखों में थोड़ा सा पानी तो आ ही जाता है। तो अब सैंड एक्ट का भविष्य क्या देख रहे हो आप भारत में? क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपने शुरू कर दिया है तो अब इसे मुकाम तक भी ले जाना है, तभी आपका वो सर्कल पूरा होगा। तो क्या फ्यूचर है? इस जो हम अभी है वो हम फ्यूचर में ही हैं। क्यों मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ ये सीज़न 4 में मैंने शुरू किया है, तो उसको जब 12 साल यहाँ तक हम इस मुकाम तक लेके आए हैं कि आप 12 साल के बाद भी एक प्लेटफॉर्म पे आते हो और उसी दमखम से परफॉर्म करते हो। तो जब सीज़न 4 2011-12 की मैं बात करूँ, वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया था तभी भी मुझे यही सवाल पूछा गया था कि आप इसको कहाँ तक देखते हो। 10 साल के बाद भी आज उसी एक्ट का उसी तरीके से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होना और लोगों का उससे जुड़ना, ये अपने आप में ही एक सर्टिफिकेट है। मुझे लगता है किसी इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज लोग ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दर्शक ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और हर एक आदमी उस चीज़ को मानता है जो इस सारे शो का हिस्सा है। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर भी डेफिनेटली ब्राइट होगा। बहुत से लोग जुड़े, मतलब अभी भी बहुत से मैसेजेस आते हैं, वी वांट टू लर्न दिस आर्ट। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत अलग अलग जगह पे परफॉर्म करता हूँ, तो उसमें समय नहीं मिल पाएगा। डेफिनेटली आई एम गोना स्टार्ट सम वर्कशॉप्स फॉर दिस, और मे बी अ क्रैश कोर्स और समथिंग लाइक दैट, जिससे बहुत सारे लोग इस आर्ट से जुड़े और इंडिया में एक सैंड आर्ट, एक प्रॉपर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कहानियों का जो एक देश है, तो उस डेफिनेशन में सैंड आर्ट भी ऐड हो जाए। थैंक यू सो मच। तो देखा आप सभी ने, ये थे वो नीतीश भारती जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आए हैं आप सभी को उस मिट्टी से जोड़ने, और उसी मिट्टी के ज़रिए ये आपकी आंखों में आंसू भी ले आते हैं और चेहरे पर मुस्कान भी। नीतीश जी, लहरे नेटवर्क के ज़रिए अपने फैंस तक एक मैसेज तो ज़रूर बनता है।
अब तक आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 को देश का नंबर 1 शो बना रहे हो, तो इसी तरह प्यार करते रहिए और लहरे के सारे जो दर्शक है वो बस मुझे भरपूर मात्रा में वोट करते रहिए। आपका प्यार दीजिए, आपके दिलों में जगह दीजिए और इसी तरह आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रही है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं मुकेश शर्मा साइन ऑफ करता हूं, ताकि और भी कंटेस्टेंट से आप सभी से मिलवाता रहूंगा इसी तरह। मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन खालिद जी। आइए आगे बढ़ते हैं।